दोपहर प्राइम टाइम में अब एक ऐसी खबर जो हर किसी को सावधान करने वाली है। यूपी में शहर शहर बच्चा चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद बच्चा चोर गैंग का खौफ चल रहा है। मथुरा, मुरादाबाद, मेरठ में बच्चा चोरी की वारदात हुई, तस्वीरें कैमरे पर आई, लेकिन इसके साथ ही अफवाह ब्रिगेड भी एक्टिव हो गई। बेगुनाहों को बच्चा चोर बताकर पीट दिया गया। दोपहर प्राइम टाइम में अब देखिए कैसे अफवाह से भी बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। बच्चा चोरी, कहीं अफवाह कहीं वारदात। बच्चा चोरी के शक में कर दी पिटाई। बच्चों की फिक्र में लहूलुहान बेगुनाह। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की वारदात में तेजी से इजाफा हुआ है। ये 3 तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों की हैं, जहां बच्चा चोरी की वारदात सामने आई है। नवजात चोरी हो गया। वहीं मथुरा में रेलवे स्टेशन से मां के साथ सो रहे 7 महीने के बच्चे को उठाकर उसका 1,80,000 में सौदा कर दिया गया। जबकि मुरादाबाद में गली में खेल रही बच्ची का ही अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने तीनों मामलों में बच्चों को भले ही बरामद कर लिया है, लेकिन लोगों में अपने बच्चे को लेकर अभी भी डर बना हुआ है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यूपी के कई शहरों में बच्चा चोर गैंग एक्टिव है, जो गलियों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों से बच्चों को चोरी कर रहा है। ये गैंग निसंतान लोगों के साथ लाखों का सौदा कर बच्चों को बेच रहा है। बच्चा चोर गैंग का नेटवर्क यूपी के अलावा कई राज्यों में फैला हुआ है। मथुरा स्टेशन से 7 महीने की जिस बच्ची को चोरी किया गया था, उसे दलाल के जरिए फिरोजाबाद की एक महिला को 1,80,000 रुपए में बेचा गया। पुलिस ने इस पूरे गैंग का खुलासा कर इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन यूपी में बच्चा चोर गैंग और दलालों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो नवजात से लेकर छोटी उम्र के बच्चों को निशाना बना रहा है। शालू नाम की एक महिला के पास से बरामद कर लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में यह जानकारी में आया है कि शालू को यह बच्चा दीपक नाम के एक लड़के ने, जिसका नाम केशव भी है, उपलब्ध कराया था। ऑर्गेनाइज्ड इनका गैंग है पूरा, एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं। इसमें कुछ 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं, और उनके द्वारा जो भी जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं, उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। तो इसी में पूरे जो सिंडिकेट था, तो उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है। जो उस बच्चे का नाम संजय है, उसको हमने बरामद करके उसके माँ बाप को जो है वो सुपुर्द किया है, और इसमें जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्हीं लोगों को हमने सभी लोगों को अरेस्ट किया है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की वारदात सामने आने के बाद लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी को भी लहूलुहान कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें पीलीभीत और सिद्धार्थनगर की हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में लोगों ने बेगुनाहों को पीट कर अधमरा कर दिया। हालात ऐसे बन रहे हैं कि हर किसी को शक की निगाह से देखा जा रहा है। अपनों की फिक्र में हर अनजान पर भीड़ हावी है। जिस पर भी शक हो रहा है उसे सरेआम पीटा जा रहा है। अपने बच्चों की फिक्र में लोग बिना जांच के कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। पर सामने आए, एक बाबा को हाँकने दिए, बाबा जी ये लड़की 1 किलोमीटर आगे थी, जब मोड़ थी, वो हमको देख के भगी, पेट्रोल टंकी पर घुस गई। फिर हम चौराहे पर मारे, थक गए थे, बैठ गए। 1-2 आदमी आए, हमको पकड़ के ले गए। बस इतना है। फिर क्या हुआ? मारने लगे खूब। भैया ना होते वो जान से मार डालते। पीलीभीत में कुछ लोगों ने भले ही इस बुजुर्ग को बचा लिया हो, लेकिन सिद्धार्थनगर में लोगों ने एक युवक को बच्चा चोर समझकर इतना पीटा कि वो बेसुध हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसे लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीट कर लहूलुहान कर दिया। प्रदेश में लगातार बच्चा चोरी के शक में बेगुनाहों की पिटाई के मामले सामने आने के बाद पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वो कानून हाथ में ना ले।
कई जगह बच्चा चोरी का गैंग चल रहा है। इस तरह से तरह तरह के अफवाह फैलाया जा रहा है, जिसके चलते राहगीरों के साथ मारपीट एवं जो निर्दोष लोगों के साथ हाथापाई और अननेसेसरी जो घटनाएं घटित हो रही है, जिसके चलते जो माहौल खराब होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो सभी जनपद वासियों से ये अनुरोध है, कृपया कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी संदिग्ध हरकत कर रहा हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, ईपी 112 डायल करें, या जो भी आपके जो चौकी क्षेत्र में या थाना क्षेत्र में जो पुलिस कर्मचारियों के नंबर हैं उस तुरंत डायल करके सूचना दें। खुद उनको बांधना, मारपीट करना, उनके साथ हाथापाई करना, बंधक बनाना, ये कानूनन गलत है। बच्चा चोरी के शक में पिटाई और बच्चा चोरी की बढ़ती वारदातों के बाद यूपी पुलिस हरकत में आ गई है। लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। साथ ही पुलिस बच्चा चोरी करने वाले गैंग की भी तलाश कर रही है, जिससे प्रदेश में इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। तो अभी आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि कैसे लोगों को अपने बच्चों को बचाने की फिक्र है। अब आपको एक और सावधान करने वाली खबर दिखाते हैं। बच्चे की चाहत में लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट भी कराते हैं, लेकिन आईवीएफ ट्रीटमेंट के नाम पर कैसे जान से खिलवाड़ हो रहा है, इसका खुलासा दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में हुआ। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में एक फर्जी आईवीएफ सेंटर का खुलासा हुआ। यहां फेक डिग्री के सहारे आईवीएफ करवाने वाला एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। उसके गलत ट्रीटमेंट की वजह से एक महिला की जान चली गई। आरोप है कि महिला को मात्रा से ज्यादा एनेस्थीसिया दे दी गई। इसकी वजह से महिला की हालत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की तो आईवीएफ सेंटर चलाने वाले एमडी डॉक्टर प्रियरंजन ठाकुर की डिग्री फर्जी निकली। फेक सर्टिफिकेट के जरिए आईवीएफ सेंटर चलाने के मामले में हड़कंप मच गया है। हमारे संवाददाता अभय जब सेंटर पर पहुंचे तो पता चला कि ये एक मिनी हॉस्पिटल है। ऑपरेशन थिएटर से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स यहां पर मौजूद हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं क्रिएशन वर्ल्ड आईवीएफ इस पूरे सेंटर का नाम है। उस महिला का इलाज चल रहा था। 19 तारीख को यहां पर पहुंचती है। इलाज के दौरान जो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि लापरवाही की गई, महिला कोमा में चली जाती है और उसके बाद उसे रेफर किया जाता है यथार्थ हॉस्पिटल में, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले के अंदर जो इस अस्पताल का डायरेक्टर है प्रियरंजन ठाकुर, उसे गिरफ्तार किया पुलिस ने और यह बताया कि लापरवाही पूरी तरीके से इलाज के अंदर की गई। और जब जांच हुई तो जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जो उसकी एमबीबीएस की डिग्री है बिहार की एक यूनिवर्सिटी की, वो डिग्री फर्जी निकलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये आईवीएफ सेंटर जो है जिसकी डिग्री फर्जी थी डायरेक्टर की, ये कितना बड़ा सेंटर है, किस तरीके से यहां पर क्या क्या है। जैसे ही हम एंट्री करेंगे, रिसेप्शन एरिया है क्रिएशन वर्ल्ड आईवीएफ जो कि आप सामने यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर अलग अलग डॉक्टर्स जो यहां पर आते हैं, जब उन्हें कॉल पे बुलाया जाता है, उनके नाम और डिटेल्स यहां पर लिखी हुई है। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं एक छोटा सा अस्पताल यहां पर बना हुआ है। ये जो एरिया है रिसेप्शन के बिल्कुल बगल में, ये यहां पर आप देख सकते हैं फार्मेसी है, यानी कि दवाइयों का सेंटर यहां पर बनाया गया है। जो पेशेंट्स हैं जब उनको दवाई लिखी जाती है वो यहां पे दवाइयां लेते हैं। इसके साथ ही ये वेटिंग एरिया है, जो यहां पर तमाम जो पेशेंट्स आते हैं अपना आईवीएफ का इलाज कराने के लिए, उन्हें यहां पर बैठाया जाता है। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप रिसेप्शन से एंट्री करके लेफ्ट लेंगे तो सामने ऑपरेशन थिएटर है। यहां पर ऑपरेशन थिएटर है जहां पर लोगों का इलाज कराया जाता है। ये यहां पर आप देख सकते हैं सीमन कलेक्शन का एक जगह यहां पर बनाई हुई है जहां पर कलेक्शन लिया जाता है सीमन का। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर एक छोटी सी पेंट्री है और ये जो है यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ऑपरेशन थिएटर, जहां पर इलाज जो है वो यहां पर होता है। ऑपरेशन सेंटर यहां पर बनाया हुआ है जहां पर डॉक्टर्स आते हैं और यहां पर उनका ऑपरेशन किया जाता है। इस तरीके से यहां पर ये रूम यहां पर बनाए गए हैं। ऑपरेशन थिएटर यहां पर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से मशीनें यहां पर लगी हुई हैं और यहां पर ऑपरेशन के लिए पूरा इंतजाम, सारी मशीनें यहां पर लगाई गई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जो यहां का डायरेक्टर है उसकी डिग्री फर्जी है और वो यहां पर ऑपरेशन थिएटर चला रहा है, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। इसके पीछे की तरफ एक अलग सेंटर है, यहां पर भी एक ऑपरेशन थिएटर जो है वो यहां पर बनाया गया है, जिसमें अंदर तमाम मशीनें यहां पर अंदर मौजूद है। अगर इसके अलावा हम बात करें, ये हमने आपको ऑपरेशन थिएटर यहां का दिखाया, जिसका मालिक जो है उसके ऊपर यह आरोप है कि लापरवाही से एक महिला की मौत हो जाती है, लापरवाही बढ़ती जाती है और इसके साथ ही उसकी डिग्री फर्जी निकलती है। उसका आईवीएफ सेंटर यहां पर एक छोटा हॉस्पिटल है जहां पर पूरी तरीके से ऑपरेशन थिएटर तक बनाया हुआ है। ये आप देखिए,
ये यहां पर मरीजों के लिए बेड का इंतजाम है। अलग अलग बेड यहां पर लगाए गए हैं, पूरी व्यवस्था जो है वो यहां पर मरीजों के लिए है। अब बड़ी बात इसके अंदर यह खड़ी हो रही है, जो पेशेंट्स यहां पर इलाज के लिए आ रहे हैं वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी बड़ी लापरवाही है। जो मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं, हमने कई मरीजों से बात की, दिल्ली से यहां पर मरीज पहुंचे हुए हैं, हापुड़ से यहां पर मरीज पहुंचे हुए हैं। ये आप देखिए, दूसरा यहां पर कंसल्टेशन रूम यहां पर बनाए गए हैं, ऑपरेशन थिएटर हमने आपको दिखाया। ये यहां पर जिन लोगों को कंसल्ट करना है डॉक्टर से, उनके बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। जिन लोगों की काउंसलिंग करनी है उनके लिए यहां पर एक अलग रूम है, अलग रूम की व्यवस्था यहां पर की गई है, इस तरीके से कि जिन पेशेंट्स को आईवीएफ के बारे में कोई काउंसलिंग करनी है, कोई जानकारी लेनी है, उनको यहां पर जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही यहां पर अल्ट्रासाउंड आप रूम देख सकते हैं। ये यहां पर अल्ट्रासाउंड का एक सेंटर यहां पर बनाया गया है, जिसके अंदर आप देखिए पूरी तरीके से अल्ट्रासाउंड की मशीन यहां पर है। तो आपने देखा कितना शानदार ये सेंटर बना रखा था फर्जी डॉक्टर ने। अब बच्चे की ख्वाहिश लेकर आने वाले दंपति शॉक में हैं। कई लोग तो सेंटर पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। और भी यहां पर कुछ पेशेंट्स यहां पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। जो आप इलाज के लिए यहां पर आए हैं, सर क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण, क्या किस इलाज के लिए आए हैं? आईवीएफ के लिए। अच्छा, कुछ आपको जानकारी मिली है जो यहाँ के मालिक हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी डिग्री फर्जी निकली है? उस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उनसे हमारा कोई वो भी नहीं है। डॉक्टर हमारी दूसरी है, वो डॉक्टर खाली उन्होंने यहाँ पे चेकअप के लिए बुलाया हुआ है बस, बाकी यहाँ से वैसा कुछ नहीं है। कुछ एक तरह से जब कोई पेशेंट आता है किसी भी सेंटर पर हॉस्पिटल में, एक तो विश्वास के साथ आता है। अब यहाँ के मालिक की अगर डिग्री फर्जी निकली है, जो कि पुलिस ने बताया, तो क्या आप लोगों को कोई शौक लगा है या थोड़ा शौक होता है कि वो चीजें तो अभी आप सुनने का शौक लगा है। अभी तो वो चीज आपसे पता चली है, पहले नहीं पता था वो चीज। पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है, अरेस्ट कर लिया यहाँ के मालिक को। अब उस बारे में तो नहीं पता, वो आप ही बता रहे हो, अभी तो न्यूज में भी नहीं पढ़ा मैंने अभी। आपका क्या नाम है मैम? सविता। सविता। कहाँ से आए हैं आप लोग इलाज के लिए? दिल्ली से। अच्छा, आपने 19 तारीख वाला केस आपकी जानकारी में अगर होगा, एक महिला आई थी यहाँ पर और पुलिस कह रही है कि लापरवाही से उसकी मौत हुई है इस पूरे मामले में। अब आप लोग जब इलाज के लिए आते हैं और पता लगता है कि मालिक की डिग्री फर्जी है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, तो दिमाग में क्या चलता है आप लोगों के? क्योंकि आप लोग इलाज के लिए आए हैं, आप लोगों को भी शौक होता है क्या? शौक तो होता ही है इस चीज को देखते हुए। अब भरोसे पे आते हैं इस चीज, या फिर बाद में ऐसा कुछ निकल जाए तो कौन कराएगा इस इलाज? जी, और इस बारे में हमें पता नहीं था, अभी पता चला है, तो अब तो सुन के और भी ज्यादा लग रहा है हमको। जो पेशेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आईवीएफ के लिए, इस उम्मीद के साथ कि उनका जो इलाज है वो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन अगर उस सेंटर का मालिक की डिग्री ही फर्जी निकलती है, पुलिस ने सबसे पहले अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जेल भेजा, और जब जांच हुई तो पता लगा बिहार की जिस यूनिवर्सिटी से वो दावा कर रहे हैं कि उनकी एमबीबीएस की डिग्री है, वो डिग्री पूरी तरीके से फर्जी है। इस पूरे मामले में आरोपी मालिक को जेल भेज दिया है। और भी यहां पर लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? परविंदर। आप किस चीज के लिए आए हैं? आईवीएफ के लिए आए। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप लोगों को जो जानकारी मिली होगी कि यहाँ का जो मालिक है उसकी डिग्री फर्जी है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, आपके मन में क्या सवाल आते हैं ऐसे जब आपको पता लगता है कि आप लोग जहां जा रहे हैं वहां का मालिक की डिग्री फर्जी है? कुछ इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।